हाय स्टूडेंट, जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास में सीखने वाले हैं कंपनी में बनाए हुए डाटा का बैकअप कैसे लिया जाता है और बैकअप लेते क्यों हैं और इसके लिए क्या प्रोसेस है। वह आज की क्लासेस में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, समझेंगे और जानेंगे। तो देखो, होता क्या है कि जब हम लोग टैली सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं और अपना कंपनी क्रिएट करते हैं, तो आप लोग देखते होंगे कि जब कंपनी क्रिएट करते हैं तो लोकेशन पूछा जाता है कि आप उस डाटा को किस लोकेशन पे सेव करके रखना चाहते हैं, क्योंकि जहां पे जिस ड्राइव में हमारा कंपनी बना रहेगा हमारा डाटा भी वहीं पे जाके सेव होता है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, हमेशा जो डाटा बनाना चाहिए वो डी ड्राइव में बनाना चाहिए, जिससे डाटा थोड़ा सिक्योर रहता है और सिस्टम अगर फॉरवर्ड भी हो जाता है तो हमारा डाटा बचा रहता है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हमेशा सी ड्राइव ही फॉरवर्ड होता है। चाहेगा तो सब हो सकता है, लेकिन अगर उस सिस्टम में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है और सिस्टम में जो डाटा है उसको सिक्योर करना रखना भी है और नए सिरे से फॉरवर्ड पूरा नहीं करना है, तो केवल सी ड्राइव ही फॉरवर्ड होता है। लेकिन होता क्या है, कई बार डी ड्राइव में रखने के बाद भी कुछ ऐसा कंडीशन आ जाता है कि हमारा हार्ड डिस्क ही करप्ट हो जाता है, क्रैश हो जाता है, सिस्टम ही हमारा खराब हो जाता है। तो अगर सिस्टम में ही रखें, अगर सिस्टम ही खराब हो जाता है तब डाटा कहां से लाएंगे, तो वहां पे दिक्कत हो जाती है। तो 2 साल का, 1 साल का, 2 महीने का, 3 महीने का जो डाटा रहता है वह डाटा फिर सबको दोबारा बनाना पड़ता है, तो ये टाइम ज्यादा लगता है और सबके साथ दिक्कत होगी। अगर हम काम कर रहे हैं तो काम फिर से दोबारा करेंगे तो दिक्कत है, जो काम करवाएगा उसके लिए भी दिक्कत है। ठीक है, तो इसके लिए टैली में या अदर जितने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हैं सब में बैकअप का ऑप्शन दिया गया है। मीन्स जो काम कर रहे हो तो हफ्ते में एक बार कम से कम उसका बैकअप ले लेना चाहिए। जो हम काम कर रहे हैं हफ्ते में कम से कम एक बार उसका बैकअप ले लेना चाहिए। अब बैकअप लेने का क्या मतलब है, उस डाटा को किसी एक्सटर्नल डिवाइस में रख लेना चाहिए। पेन ड्राइव हो गया, ठीक है, एसडी कार्ड हो गया। तो बैकअप लेने का सबसे बेटर तरीका होता है क्या, पेन ड्राइव। और वहां पे अगर आपको लग रहा है सिक्योर नहीं है तो उसको रखिए अपने ड्राइव पे, मतलब बैकअप लेने के बाद से और अपलोड कर लीजिए किसमें, गूगल ड्राइव में। तो कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे आ गए हैं जो डायरेक्टली गूगल ड्राइव पे चला जाता है, लेकिन अभी तो हम लोग में टैली में भी मैनुअली दिया ही गया है कि आप पेन ड्राइव में कैसे इसका बैकअप लेंगे। तो फायदा क्या होगा, अगर सिस्टम खराब भी हो जाता है और किसी कारण से हमारा डाटा डिलीट भी हो जाता है, तो अगर हम हर हफ्ते का किए होंगे तो डाटा हमारा कम लॉस होगा। अगर मान लीजिए मंडे से संडे को हमने किया था, मंडे से सैटरडे तक काम किया था और अचानक फ्राइडे को हमारा सिस्टम खराब हो गया या हार्ड डिस्क करप्ट हो गया, तो केवल मंडे से लेके फ्राइडे तक हमारा डाटा डिलीट होगा और जितना डाटा रहेगा सब पड़ा रहेगा, क्योंकि हफ्ते में हर बार एक बार बैकअप लेते हैं। ठीक है, लेकिन अगर वही हम 2 महीने पे 3 महीने पे एक बार बैकअप ले तो दिक्कत हो जाएगी। मान लो आज बैकअप लिए जून में और फिर से अगस्त में लेंगे तो 2 महीने का डाटा हमारा डिलीट होगा, मतलब पिछले महीने तो रहेगा ही रहेगा जून तक। जुलाई, जून और जुलाई फिर से हम लोग को बनाना पड़ेगा। इसीलिए हर हफ्ते में करेंगे तो लास्ट में अगर हमारा सिस्टम खराब भी हो जाता है तो लास्ट वाला ही 3 4 दिन 5 दिन एक हफ्ते का खराब होगा, डिलीट होगा, तो एक दिन लगेगा, मेहनत करके 2 4 घंटा एक्स्ट्रा टाइम देके उसको बना सकते हैं। लेकिन अगर वही 2 महीने 3 महीने का हो जाए तो दिक्कत होगी और वहां पे हम लोग काम नहीं कर पाएंगे सही तरीके से, और हमारा जो ओनर होगा वो बार बार कहेगा हमारा डाटा लेके आओ। ठीक है, तब कहोगे आप सिस्टम खराब हो गया तो मैं क्या करूंगा, क्या करूं। ठीक है, तो कहेगा हम नहीं जानते हैं। आप लोग को और भी पता होना चाहिए कि डाटा को और भी कैसे सिक्योर करके रखना है। ठीक है, आप हमसे बताते, वो मैं सारा सुविधा लेके आता, लेकिन आपको रखना चाहिए। ठीक है, तो जब हमको आएगा तब ना अपने मालिक से बोलेंगे पेन ड्राइव खरीद के लाइए, उस पेन ड्राइव उसका बैकअप रख लेते हैं, कभी सिस्टम खराब हो जाएगा तो हम लोग का डाटा लॉस नहीं होगा और आगे चल के सिक्योर रहेगा और आसानी तरीके से डाटा का इस्तेमाल कर ले जाएंगे। और वही नहीं पता होगा, हम चलाते जाएंगे इस्तेमाल करते जाएंगे और सिस्टम खराब हो जाएगा, डाटा करप्ट हो जाएगा, तो वही ओनर कहेगा हमारा डाटा ला के दो, ये तुम्हारा सैलरी खत्म हो, आने दो, तो मेहनत करके रात दिन करके मेहनत करके बनाओ
मुझे नहीं पता है, आपको इसीलिए रखा हूं कि आप काम सही से करिए, ठीक है। और जो जो सुविधा हमको बताइए, वो डिवाइस मैंने लेकर आता हूं, तब कहना कि मैंने बोला था तो खरीदे क्यों नहीं। सिस्टम को कोई गारंटी नहीं कब खराब हो जाएगा, जो सिस्टम बना है उसका कोई गारंटी ही नहीं है। आज पढ़ा रहा हूं, कल पढ़ाऊंगा कि नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। शाम को सोया सुबह जगूंगा कि नहीं जगूंगा, ये तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, इसको कहीं ना कहीं सिक्योर करके रखना पड़ेगा। चलिए देखते हैं कैसे रखते हैं। रखें, चलिए। पेन ड्राइव सबके पास है? नहीं है, कोई बात नहीं। पेन ड्राइव नहीं है, सुन लो, मैं पेन ड्राइव में भी बैकअप लेना बता दे रहा हूं और सिस्टम के ड्राइव में भी बैकअप लेना बता दे रहा हूं। तो आप लोग वही प्रैक्टिकल सिस्टम में जाके ड्राइव में कर लेना, मतलब ड्राइव में ही लोकल डिस्क सी में होगा तो डी में बैकअप ले लेना, और डी में होगा तो सी में बैकअप ले लेना। कैसे बैकअप लेना सीख लेना। अब इसके लिए पेन ड्राइव खरीदने की जरूरत नहीं है। अगर रियल में सोच रहे नहीं डाटा रखना है और जरूरी है तो पेन ड्राइव खरीद सकते हो, उसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैं दोनों में तरीका बताऊंगा, कैसे पेन ड्राइव में लेंगे और कैसे अपने ड्राइव में रखेंगे। लोकल डिस्क सी से डी में, डी से ई में, ई से डी में, तो दोनों का प्रोसेस सेम है। एक सीख जाओगे तो दोनों कर ले जाओगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। चलते हम लोग एक एक करके सीखते हैं। इसमें भी ऑप्शन नहीं दिया है, बीजी में दिया है, डायरेक्टली ड्राइव पे चला जाए। अरे यार इसमें ले लो अपने पीसी में और अपना जीमेल आईडी खोलो और अपलोड कर लो, समझे। ये सभी तक अपलोड किए हो, अब सॉफ्टवेयर कुछ ऐसे आ गए डायरेक्टली शेयर हो जाता है, लेकिन इसमें ऐसा सुविधा नहीं दिया है, या लाइसेंस वाले में देगा भी अपडेट करके। चलो ध्यान दो, बैकअप लेने के लिए आपको आना होगा कहाँ पे, यही देखो कंपनी के बगल में यहाँ पे डाटा का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, कंपनी, और यहीं पे डाटा। और डाटा के लिए देखो शॉर्टकट की अल्ट प्लस वाई, मतलब वाई के नीचे देखो सिंगल अंडरलाइन दिख रहा है। अब हम डाटा पे आएंगे। अब देखो डाटा पे जैसे आए तो लिखो, लिखा है कंपनी डाटा बैकअप, कंपनी डाटा रिस्टोर, कंपनी डाटा स्प्लिट, कंपनी डाटा, ठीक है। तो आज हम लोग कंपनी का बैकअप लेना सीखने वाले हैं और इसको रिस्टोर करना सीखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ इतना करने से पहले हमें बैकअप कहाँ पे रखना है वह थोड़ा डिसाइड कर लें। तो देखिए मैंने पेन ड्राइव लगाया है, यहाँ पे जिस पीसी में आऊंगा तो मैंने देखो पेन ड्राइव लगाया है और ये एसके के नाम से दिख रहा है ना। और मैंने लगभग इतना ज्यादा डाटा भी रखा है, और यहाँ पे लोकल डिस्क डी है और यहाँ पे लोकल डिस्क सी है। तो मैंने जो काम किया है वह लोकल डिस्क डी में ही रखा, देख लो लोकल डिस्क डी में, ठीक है, टैली 1 PM के नाम से रखा। यही हमारा डाटा है, ठीक है ना। अब इसी डाटा का हमको बैकअप लेना है कहाँ पे, तो अपने पेन ड्राइव में। तो जहां पे रखना है उस पेन ड्राइव को आप ओपन करिए और राइट क्लिक करिए, न्यू पे आइए और एक फोल्डर बना लीजिए जिससे पता चले कि किस मंथ का वो बैकअप है। तो मैंने लिख दिया बैकअप मई, ठीक है। अब यहाँ पे इतना करने के बाद अब इसको क्लोज करेंगे और क्लोज करने के बाद से आएंगे डाटा पे, और डाटा पे आने के बाद से आएंगे बैकअप पे। अब देखो जैसे बैकअप पे आए तो ये भी देखो मैसेज दे रहा है कि सेलेक्ट कंपनी फॉर बैकअप, और नीचे का ऑप्शन आता है बैकअप डेस्टिनेशन पाथ, मतलब
जहां पे आप बैकअप लेना चाहते हो आपको वह डेस्टिनेशन यहाँ पे बताना पड़ेगा कि डी ड्राइव में रखना है या ई ड्राइव में रखना है या सी ड्राइव में रखना है या अपने पेन ड्राइव में रखना है। तो बैकअप डेस्टिनेशन पाथ में वही पाथ बताते हैं, वही एड्रेस बताते हैं। तो इसके लिए हम बैक स्पेस दबाएंगे और बैक स्पेस दबाने के बाद से देखो यहीं पे ऑप्शन दिया है सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, मतलब किस ड्राइव में इसका बैकअप लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे आएंगे और सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव पे आएंगे और सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव पे आने के बाद से इंटर बटन दबाएंगे और इंटर बटन दबाने के बाद से देखो यहाँ पे लिखा है CDE डेस्कटॉप डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड। तो हमको सेव कहाँ पे करना है, ई में रखना है। तो यहाँ पे आएंगे लोकल, यहाँ पे ई में आएंगे और ई में किसके नाम से, तो बैकअप मई के नाम से। तो यहाँ पे आएंगे जो हमने नाम दिया है वो वहां सेलेक्ट कर लेंगे। कहाँ है जी, ठीक है। और यहाँ पे इंटर दबाएंगे। अब इंटर दबाने के बाद फिर से इंटर दबाएंगे तो देखो अब यहाँ पे बैकअप डेस्टिनेशन पाथ सेट हो गया कि यह डाटा जो बैकअप लेने वाले हैं वो ई ड्राइव में बैकअप नाम का एक फोल्डर उसी में लेने वाले हैं। अब अगला ऑप्शन है कंपनी ने, मतलब इसमें किस किस कंपनी का बैकअप लेना चाहते हो वह यहाँ पे सेलेक्ट करोगे। तो हम अपने कंपनी का लेना चाहते हैं तो हमको बताना पड़ेगा मेरा कंपनी कहाँ पे है। तो यहाँ पे कंपनी नेम है, तो इसमें से मेरा कोई कंपनी नहीं है, सब ये दूसरे किसी का है। तो मेरा जो कंपनी है फिर से आएंगे और एरो की दबाएंगे और यहाँ पे लिखा गया सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, मतलब आपका कंपनी किस ड्राइव में है। तो हम ड्राइव सेलेक्ट करेंगे, सी ड्राइव में है या डी ड्राइव में या ई ड्राइव में या डेस्कटॉप पे, डी ड्राइव में है। कहाँ पे है, डी ड्राइव में है। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे क्या, डी ड्राइव। और डी ड्राइव में लेने के बाद से और भी बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, लेकिन किस नाम से सेव है, टैली 1 PM। और यहाँ पे आ गया इंटर दबाएंगे और मेरे कंपनी का नाम आ गया, फाइनेंशियल ईयर दिखने लगा, इंटर दबा देंगे और कर देंगे एंड ऑफ लिस्ट और कर देंगे एक्सेप्ट। देखो बैकअप ले लिए, हो गया इसका बैकअप। डाटा कम था तो कम टाइम लगा, ज्यादा रहता ज्यादा टाइम लगता। चलिए अब क्वेश्चन कैसे क्लियर हुआ कि बैकअप आ गया होगा, ठीक है। तो आप बताओ अभी जो मई वाला फोल्डर क्रिएट किया कुछ रखा था क्या हमने, नहीं रखा था ना, और वो खाली था। लेकिन चलो इस बार हम चेक करते हैं क्या खाली है, जैसा बना के रखे थे वैसा ही है कि कोई उसमें डाटा भी आया है। तो आ जाऊंगा कहाँ पे, डी ड्राइव में या आप ई ड्राइव में, और कहाँ पे मई के नाम से है ना, तो यहाँ पे बैकअप मई, यहाँ पे आएंगे देखो 608 KB का बता रहा है। अब क्वेश्चन इसको कैसे ओपन करके देखोगे, तो इसको हम लोग ओपन करके नहीं देख पाएंगे, इसको टैली में देखा जा सकता है। बस उसका स्पेस बैकअप आ गया, डाटा आ गया है, लेकिन तुम सोच रहे डबल क्लिक करके देख ले, तो ऐसा संभव नहीं है। इसके लिए टैली सॉफ्टवेयर में इसको ओपन करके देखना पड़ेगा और यही टैली सॉफ्टवेयर में ओपन करने को देखने के लिए हम डाटा को रिस्टोर करते हैं। और जब डाटा रिस्टोर हो जाएगा तो जो कंपनी में काम किए हैं यहाँ पे वो सब डाटा उस कंपनी में आ जाएगा, उस टैली सॉफ्टवेयर में आ जाएगा, ठीक है। अब ये कहीं ओपन नहीं कर सकते हो, टैली सॉफ्टवेयर में ही ओपन होगा और उसी में काम करोगे। यहाँ पे डबल क्लिक करने का कोई मतलब नहीं है, ओपन होगा एरर देगा, ठीक है, कोई आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं दिखाई देगा। इसको ओपन करना है तो फिर से टैली में ही ओपन करना हो। आ गया बैकअप, बोलो कर ले जाएंगे। चलो ये तो पहला तरीका हमारा है कि मैंने बैकअप लेके बता दिया। हाँ अगर आपको बहुत जल्दीबाजी है और बहुत जरूरी है और बैकअप लेना चाहते हो तो एक और तरीका है, नहीं हर जगह सपोर्ट नहीं करता, काम नहीं करता है, इसलिए मैं नहीं बताया हूँ, उसीलिए वहां से बताया हूँ। लेकिन एक और तरीका बता दे रहा हूँ बैकअप लेने का। चलिए राइट क्लिक करते हैं, न्यू पे आते हैं, फोल्डर पे आते हैं
और फिर से लिख दिया बैकअप माई 1। देखो एक तरीका और है, लेकिन कई बार सपोर्ट नहीं करते, इसीलिए इसका इस्तेमाल बहुत कम लोग करते हैं, वहीं से करते हैं। चलो इसका बैकअप लेना है तो बस सिंपल है, आपका डाटा की ड्राइव में है, बस उस फोल्डर को ही कॉपी कर लें और कहां पर रखना है, ई में लाके पेस्ट कर। Bluetooth mode connected. ठीक है, आया। ऐसे डाटा देखो आगे ये भी, हाँ सी में क्या ले रखे, सी में डाटा सिक्योर नहीं रखता, अभी वो भी बता देंगे। ई क्यों रख रहे हैं, ई मेरा पेन ड्राइव लगा है, पेन ड्राइव में डाटा सेव कर रहे हैं। टैली में फिर से जाएंगे, उस जी ड्राइव में रखना, उसी ड्राइव में पेस्ट कर देंगे। पहले डी ड्राइव सब रख लिए, सी में या ई में, फिर से हमको डी ड्राइव में चलाना है तो फिर से जाके कट करके पेस्ट कर सकते हैं, कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। तो लोग यहाँ से लैब में जो बैकअप देते हैं ना, कुछ ऐसा ही देते हैं, कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं, बहुत जल्दी से हो जाता है। ठीक है, लेकिन कई बार डाटा करप्ट हो जाता, सही से काम नहीं करते, इसीलिए हम लोग पहली सॉफ्टवेयर से करेंगे तो अच्छा रहेगा। और यहाँ पे जल्दी करने के लिए बस कॉपी पेस्ट होता है, दोनों सिक्योर है, लेकिन आप लोग कर लेना, पहले से हो जाएगा तो अच्छा है, नहीं होगा दूसरे से होगा ही होगा, हो जाएगा जी, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अब चलो, अगर मान लो पेन ड्राइव निकाल दिए, मैं पेन ड्राइव निकाल दे रहा हूँ, निकाल दिया, अब तो जाहिर सी बात है पेन ड्राइव ने निकाल दिया तो यहाँ पे दो ही ड्राइव बचा है, एक सी ड्राइव और एक डी ड्राइव। तो मान लो हमारा डाटा सी ड्राइव में बना था और डी ड्राइव में भेजना है, या डी ड्राइव में बना है हमको सी ड्राइव में भेजना है, मतलब इसी में ड्राइव में ही भेज के देखना है, सीखना है। तो इसके लिए क्या करोगे, तो इसके लिए सेम वही रूल है। चलो मेरा डी ड्राइव में, मैं सी ड्राइव में रखना चाहता हूँ, तो इसके लिए मैं आ जाऊंगा पहले सी ड्राइव में, जो पेन ड्राइव का प्रोसेस है सेम उसका यही प्रोसेस है। सी ड्राइव में आऊंगा और राइट क्लिक करूंगा, न्यू पे आऊंगा, फोल्डर पे क्लिक करूंगा और लिख दूंगा बैकअप। कब से कब तक का डेट भी लिख सकते हैं, या मैंने बैकअप ही नाम केवल दे दिया। अब आएंगे टैली में और अल्ट वाई दबाएंगे, बैकअप पे आएंगे और यहाँ पे फिर से पूछेगा बैकअप डेस्टिनेशन पाथ, फिर से आएंगे बैक स्पेस दबाएंगे, सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव लेंगे, सी ड्राइव लेंगे और बैकअप सेलेक्ट कर लेंगे। किस कंपनी का, सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, डी ड्राइव, टेलीवोनियम टीएम इन लिस्ट, बस हो गया। आपको अगर कहां दिखाई देगा, देखिए आ जाएगा। चलो अब किसी कारण से मान लो कोई आया था और आने के बाद से क्या किया, डाटा ही हमारा डी ड्राइव से डिलीट कर दी, यह देखो डी ड्राइव दिख रहा है आपको, क्या करेंगे यहां से, इसको बंद कर देते हैं। डी ड्राइव दिख रहा है ना, यहाँ पे राइट क्लिक डिलीट, हो गया। अब चलो, अब मैं आऊंगा टैली को ओपन करूंगा, देखो कंपनी ओपन करूं, अल्ट F3, सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, डी ड्राइव, बताओ हमारा कंपनी कहाँ गया जी, मिल रहा है यार, मिल ले रहे तो इस्तेमाल कर पाएंगे, बोलो नहीं कर पाएंगे। कहां पर रखा हमने, ऑल्ट प्लस F3,
सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव। उसके बाद क्या करेंगे, सी ड्राइव, बैकअप। रखा था ना जी, कहाँ हो गया जी, वहां से डिलीट कर दिया क्या? इसीलिए सी ड्राइव में सिक्योर नहीं रहता डाटा। मिल जाएगा, इसीलिए परमानेंटली डिलीट नहीं किया हूं जी।